कि चेतना में मलिनता तो आ ही जाती है, हीलियम है, मिट्टी है और पानी है। यदि कि मिट्टी में पानी में यदि कि मिट्टी मिल गई वो तो गंदा हो ही जाता है। ये शरीर जड़ है, इसमें आत्मा चेतन है। बेचारा चेतन आत्मा सहज सुखरासी है, लेकिन किसी जड़ शरीर से मिल जाने के कारण से तो आत्मा भी मलिन हो गई और उसी मलिनता के कारण से तो दुख भोग रहा है। उसी को तो शुद्ध साफ करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, कीर्तन भजन साधन भजन अनुष्ठान साधना। इसलिए आत्मा तो स्वरूप से पवित्र है ही, लेकिन उसकी पवित्रता इस देहात्म भावना के कारण से, देह से तादात्म्यापत्ति के कारण से, देहाभिमान के कारण से देह की मलिनता आत्मा में आरोपित हो गई। जल तो स्वरूप से शुद्ध ही रहता है और उसमें बाहर की कोई गंदी चीज मिल जाती है ना तो वो जल भी गंदला दिखाई पड़ने लगता है। जल जो है कि स्वरूप से गंदा नहीं है, बाहर की कोई चीज मिल गई तब वो गंदला दिखाई पड़ता है। आत्मा स्वरूप से पवित्र ही है, लेकिन आत्मा जब शरीर से तादात्म्यापत्ति कर लेता है, और ये शरीर को आप जानते ही हैं, पीप और मवाद का भंडार है, मल का भांड है। हमारे संतों ने तो ऐसा ही कहा है, यह तन जिसकी देवी है, लेकिन इसी में तो अमृत आत्मा भी है। जब सच्चा गुरु मिल जाए तो आपकी दृष्टि फेर देंगे, आप साधना करने लगेंगे तो इसी मरण धर्मा शरीर में अमृत आत्मा का दर्शन हो जाएगा। आत्मा मलिन हो जाती है शरीर की तादात्म्यापत्ति से। जितने भी शरीर में गंदगी है आत्मा में आरोपित हो जाती है। साधना का कुल इतना ही मतलब है कि हम चेतन आत्मा को इस जड़ित शरीर से बिल्कुल पृथक करके आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव कर लें। इसलिए हम साधना कर रहे हैं। इसलिए साधना और सत्संग पर भी आप विचार सुन रहे थे। साधना का, तपस्या का, सत्संग का कुल इतना ही प्रयोजन है। यह जो जड़ शरीर है ये तो मरण धर्मा है, इससे जब तक जुड़ा हुआ रहेंगे समस्या ही समस्या, आपत्ति ही आपत्ति, विपत्ति ही विपत्ति, दुख ही दुख लगा ही रहेगा। इसके अंदर, इस मरण धर्मा शरीर के अंदर जो अमृत आत्मा है उसका जितना अनुभूति करेंगे उतना ही आप उसको शांति मिलेगी। इतना ही रहस्य है। अब देखिए ना, जो साधु संत महात्मा होते हैं बाहर से उसको क्या है, ये छोटी सी कुटिया है, एक लंगोटी है, कमंडल है छोटा, लेकिन अंदर का खजाना उसमें आ गया है ना। इसीलिए उनके चेहरे पर जो दिव्यता है, चेहरे पर जो शांति है, देख करके लगता है, दूसरे को भी देख करके लगता है कि इसके अंदर जरूर कुछ है। क्योंकि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कुछ न चाहिए सोई सांसा, जाको कछु न चाहिए सोई सांसा, क्योंकि परमात्मा अंदर बसा वाह। साधना का, सत्संग का, तप का, अनुष्ठान का कुल लक्ष्य इतना ही है, जो स्वरूप से ही आत्मा पवित्र है उसकी निर्मलता में अवस्थित हो जाना। देह से तादात्म्यापत्ति किया हुआ है तो जड़ शरीर से विविध करके आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव और अनुभूति कर लेना, यही साधना और सत्संग का लक्ष्य है। तो जड़ पदार्थों के विषय में सोचने पर, जड़ पदार्थों के विषय में बोलने पर, जड़ पदार्थों के विषय में चिंतन और ध्यान करने पर, बार बार उसका ख्याल करने पर चेतना तो मलिन हो ही जाती है। जितना संसार के भोग का चिंतन करते हैं उतना ही आत्मा के आनंद की अनुभूति से हम दूर होते चले जाते हैं। आत्मा का ही आनंद विषय के रूप में छलक करके आता है और हम समझते हैं कि विषय से आनंद मिल रहा है। आत्मा का शुद्ध आनंद आत्म स्थिति में ही प्राप्त होता है। आत्मा का आनंद जब विषय के द्वार से छलक करके वैश्विक बन जाता है, वो आनंद जो है
शुद्ध नहीं है, वो आनंद जो है अस्थाई नहीं है। आनंद तत्व तो आत्मा ही है, लेकिन जन्मों जन्मों से विषय के माध्यम से उसको भोगने की आदत पड़ी हुई है। रूप के माध्यम से, रस के माध्यम से, गंध के माध्यम से, अच्छा अच्छा भोजन के माध्यम से, अच्छा अच्छा कपड़ा के माध्यम से, अच्छा अच्छा मकान में निवास करने के माध्यम से हम अपने आप को सुख का जो अनुभव करते हैं, सुख तत्व मकान नहीं है, सुख तत्व कपड़ा नहीं है, सुख तत्व भोजन नहीं है। इन चीजों के माध्यम से आनंद तत्व आत्मा वैषयिक बन करके प्रकट होता है। इसीलिए उसको विषय सुख बोलते हैं। और विषय सुख में बहुत सारे दोष हैं। विषय सुख में बहुत सारे दोष है। अनित्यता का दोष है, पराधीनता का दोष है, क्षणभंगुरता का उसमें दोष है। इन सारे दोषों के कारण से संसार के सुख हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। वह सुख जिस स्रोत आत्मा से आ रहा है, इन सारे विषयों से विलिप्त होकर के आत्मा के शुद्ध आनंद का अनुभव और अनुभूति कर लेना, किसी को बोलते हैं निराधार में आनंद प्रसन्न और संतुष्ट रहना। स्कैनिंग तो करना पड़ता है। आज की भाषा में युवाओं को यही कहेंगे कि अपने माइंड का स्कैन करो। कैसे करोगे? कंप्यूटर का स्कैनिंग करने के लिए तो सीख गए हैं। मोबाइल में बहुत कचरा जमा हो जाता है, उसमें ऐसे ऐसे ऐप डाले हुए हैं, उसके बाद स्कैनर है, स्कैनिंग हो जाता है, साफ हो जाता है, सिस्टम जो है कि धकाधक चलने लगता है। लेकिन आपके शरीर का सिस्टम, आपके दिमाग का सिस्टम, आपके हृदय का सिस्टम, दिल का सिस्टम यह इतना कचरा से भरा हुआ है, इतना कचरा से भरा हुआ है कि शरीर में रोग, दिमाग में भोग और दिल में शोक व्याप्त है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं स्कैनिंग करो। आपको मालूम है कि उसका ऐप कहाँ मिलेगा? बाहर की किस दुकान में मिलेगा? पटना की किस दुकान में मिलेगा? वो ऐप केवल महात्मा के पास, वो ऐप संत महापुरुषों के पास। समझ रहे हैं? अब लेन देन का समय चला गया। अब शांति से अंतिम क्षण में सत्संग सुन लीजिए। और जो भी दान दक्षिणा देना हो एकदम कलश में डालिए, क्योंकि आपके नाम की घोषणा यहाँ नहीं होगी। अब वो रजिस्टर में लिखा जाएगा वहां पे। स्कैनिंग करने का ऐप, स्कैनर हमारे संत महापुरुषों के पास है। कैसे इस शरीर को स्कैन करें, इस शरीर स्वस्थ हो जाए, रोग रहित हो जाए। आसन के द्वारा होता है, सात्विक भोजन के द्वारा होता है। ये ऐप है, वो तरीका है, इसके द्वारा हम इस पूर्ण शरीर को स्कैन करते हैं, शुद्ध साफ करते हैं। ये जो आपका दिमाग का सिस्टम आज खराब हो रहा है, इतना तनाव, इतना तनाव, कई प्रकार की बीमारियां केवल तनाव के कारण बीपी है, मधुमेह है, ये डायबिटीज जिसको बोलते हैं, सारे डॉक्टर यही कह रहे हैं केवल और केवल तनाव के कारण से। जिंदगी भर दवाई खाते रहिए। क्या कोई माइंड स्कैनर है? दिमाग को शुद्ध साफ करने का कोई सिस्टम है आपके? कोई ऐप है? संत महात्मा जो बतलाते हैं कि ऐप है, वो बाजारे नहीं मिलेगा। आप कुछ ऐसी चीजें हैं, आप प्राणायाम कीजिए, जप कीजिए, एकादशी उपवास कीजिए। कुछ ऐसे हमारे ऋषियों के द्वारा इस साधना के सूत्र बतलाए गए हैं, उसका पालन करके ही आप अपने माइंड का स्कैनिंग कर सकते हैं, इसको शुद्ध साफ कर सकते हैं। शरीर का स्कैनिंग हो गया तो स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाएगी, रोग भाग जाएगा। माइंड का स्कैनिंग यदि हो गया ना, दिमाग को यदि स्कैन आप कर लिया ना, प्राणायाम के द्वारा, प्रत्याहार के द्वारा, एकादशी उपवास के द्वारा, प्रत्याहार की क्रिया के द्वारा, जप की क्रिया के द्वारा, चिंतन के द्वारा, तो दिमाग में जो इजुल फिजुल बातें चलती रहती है ना, बहुत सोचते हैं आजकल, और सोचते हैं तो बहुत, लेकिन सब फालतू बात। अच्छा चीज सोचने में आता ही नहीं है अभी, क्योंकि देखना सुनना सब जिस प्रकार का होता है, सोचना उसी प्रकार का हो जाता है। रात दिन क्या देखते रहते हैं आप?
रात दिन क्या बोलते रहते हैं आप, और रात दिन आप क्या सुनते रहते हैं? तो तीन चीज हो गई ना, क्या सुनते रहते हैं, क्या बोलते रहते हैं और क्या देखते रहते हैं। तो महात्मा गांधी के 3 बंदर की कहानी तो आप जानते ही हैं। महात्मा गांधी के 3 बंदर, उन्होंने एक बंदर के मुख पर हाथ रख करके ऐसे दिखा दिया, वहां उसका अर्थ निकाला कि बुरा मत बोलो, ठीक है। एक बंदर को ऐसा दिखाया कि दोनों हाथ से कान को बंद किया हुआ है, उसका अर्थ उन्होंने बतलाया कि बुरा मत सुनो। अब तीसरा बंदर को दिखाया कि दोनों हाथ से दोनों आंख को बंद किया हुआ है, उसका अर्थ उन्होंने बतलाया कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। 3 बंदर के द्वारा ये 3 बातें बतलाई गई। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये तो ज्ञानेंद्रियों की बात हो गई, क्योंकि ये मुख जो है, इसके अंदर जो जीवा वाक है, जिसके द्वारा हम बोलते हैं, जीवा है ज्ञानेंद्रिय। ये कर्म जो है स्रोत इंद्रिय, ये भी ज्ञानेंद्रिय है, जिससे सुनने का ज्ञान होता है, शब्द का ज्ञान होता है। आंख के द्वारा रूप का ज्ञान होता है, आंख के द्वारा हम दृश्य देखते हैं। ज्ञानेंद्रिय तक तो बात महात्मा गांधी जी ने किया, क्योंकि उनके विचार दर्शन में इतनी ही बातें थी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा क्योंकि बंदर के माध्यम से सूक्ष्म चीजें दिखाई नहीं जा सकती थी। जो सूक्ष्मेंद्रियों में मन है, सूक्ष्मेंद्रियों में बुद्धि है, सूक्ष्मेंद्रियों में चित्त है और सूक्ष्मेंद्रियों में अहंकार है। महात्मा गांधी जी ने ये नहीं बतलाया कि बुरा मत सोचो, महात्मा गांधी जी ने ये नहीं बतलाया कि बुरा विचार मत करो, महात्मा गांधी जी ने ये नहीं कहा कि बुरा चिंतन मत करो और बुरा अभिमान मत रखो। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये सूक्ष्मेंद्रिय स्तर की बातें हैं और यदि आप बुरा नहीं सोचना चाहते हैं, फालतू बात दिमाग में नहीं आने देना चाहते हैं, जो तनाव का कारण है, अशांति का कारण है, बेचैनी का कारण है, परेशानी का कारण है, ये तभी हो सकता है जब आप इन 3 झरोखे को, मुख को, आंख को और कान को ठीक कर लें। महात्मा गांधी के 3 बंदर से जो शिक्षा दी गई है उसका पालन करें तो आपको तब दिमाग में बुरी चीजें जो फालतू रूप में आती है वो आना बंद होगा। आप यदि आंख से बुरा ही दिन रात दिन देखते रहे, मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा, बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसी सारी चीजें आ गई है। अच्छी भी चीजें हैं, बुरी भी चीजें हैं, लेकिन 90% आप देख लीजिए आजकल तो देख लीजिए ना, उसमें है कि इतने मिलियन में व्यूअर है, सोचिए इतने लोगों ने उसको लाइक किया है और खोल करके देखिए कि कौन कौन चीजों को लाइक करने वाले कितने व्यक्ति हैं। मिलियन में है, बिलियन और ट्रिलियन में भी है। और जहां ज्ञान की बातें हैं, जहां शास्त्र और ग्रंथ की भी बातें हैं, उसी सोशल मीडिया पर अपलोड किया हुआ है और वहां जाकर यदि व्यूअर को देखेंगे, वहां जाकर के लाइक करने वाले को यदि देखेंगे, वो केवल 100 और 1000 की संख्या में मिलेगा, मिलियन और बिलियन में नहीं मिलेगा। इसी से पता चलता है कि करोड़ों की जनसंख्या में कितने लोगों का पसंद कैसा है। तो आज सोशल मीडिया को सब कुछ दिखा दिया। जहां करोड़ों लोगों में 90% व्यक्ति केवल बुरी ही चीजों को लाइक कर रहा है। लाइक का बटन है, उसमें सब आता है, संख्या गिना चला जाता है। तो बुरा चीज आप देखते रहें, बुरा चीज आप सुनते रहें और बुरा ही बोलते रहें और कल्पना करें कि हम अच्छा सोच लेंगे, हमारा दिमाग जो है अच्छी बात को सोचने लगे, ये असंभव बात है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए देखिए ना, महात्मा लोग जब ध्यान करने के लिए बताते हैं कि आंख बंद करो, सबसे पहले कहते हैं कि आंख बंद करो, फिर क्या कहते हैं, सारी इंद्रियों को एक आसन में व्यवस्थित करो,
मुख को बंद करो, कुछ बोलो मत, आंख को बंद कर लो। अकेले और एकांत में जहां से बुरा कोई शब्द सुनाई नहीं पड़े, ऐसे अकेले एकांत में जाकर के साधना करो। ये 3 चीजें, चुप रहो, मुख बंद, अकेले एकांत में जाकर के बैठो, इसका मतलब है कान बंद, और बैठ करके वहां पर करो क्या, आंख बंद। ऐसे भी यदि चुपचाप कोई आदमी अकेले एकांत में बैठा है, एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कह देता है कि अरे वो लगता है कि ध्यान कर रहा है, लगता है कि अकेले में जप कर रहा है, सामान्य अवस्था में तो वो नहीं है। आंख बंद करके, मुख बंद करके, अकेले एकांत में कान बंद करके वो कर क्या रहा है? जो ही ये 3 चीज आप करते हैं, 3 चीज करते हैं ना, आपके भीतर जो सूक्ष्म इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, ये तीनों के तीनों बुरे चिंतन से, बुरे विचार से और बुरी भावना से यह विरक्त होने लगता है। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने आप इसका अभ्यास करके देखिए। जिनको बहुत ही बुरा बुरा विचार आ रहा है, जिनको बहुत ही ऐसे विचार आ रहा है कि आदमी उसे परेशान हो रहा है, पागल हो रहा है, आप ट्रीटमेंट कराने के लिए भले डॉक्टर के पास भेज देते हैं, आप क्या करते हैं? अरे उनको बेहोशी की दवाई आप खिला दे रहे हैं, जब जब उनको होश आएगा फिर वही सोचेगा। आप उनको मूर्छा में ऐसी दवाई को खिला करके मूर्छा और बेहोशी में ले जा रहे हैं, आप थोड़े उनका इलाज कर रहे हैं, उनकी चेतना को मार रहे हैं। मारक दवाई से उनकी चेतना केवल मूर्छित हो जाती है, जब वह अपनी चेतना में आता है फिर वही सोचने लगता है। इसलिए दवाई उसका इलाज नहीं है। माइंड का स्कैनिंग कीजिए आप। और हमारे यहाँ पर संत महापुरुषों के द्वारा माइंड स्कैनर रूपी ऐप बहुत सारे बनाए गए हैं, आप उसे परिचित होइए और उनका लाभ लीजिए, उनका उपयोग कीजिए। समझ रहे हैं? अकेले एकांत में उस व्यक्ति को कर दीजिए, अच्छे माहौल में कर दीजिए, दवाई खाने की जरूरत नहीं, उनका मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। चुप रहेगा, बुरी चीज को नहीं देखेगा, बुरी चीज को नहीं सुनेगा, बुरा चीज नहीं बोलेगा, निश्चित रूप से धीरे धीरे उनके अंदर अच्छी सोच अवश्य आने लगेगी। ध्यान में यही किया जाता है, राइट थिंकिंग, सम्यक चिंतन। माइंड स्कैनर लगाइए अपने भीतर, तब इसके बाद कहीं पर आता है कारण शरीर स्तर से जो भावनात्मक स्थिति होती है, कारण शरीर में आज शोक व्याप्त है व्यक्ति, 2 घंटे 4 घंटे भी वह अकेला नहीं रह सकता है, लड़ाई झगड़ा करके वो थोड़ी देर के लिए रह सकता है, लेकिन स्वेच्छा से अकेले और एकांत में नहीं रह सकता है। वो इतना वह व्यक्ति पराधीन हो गया है, इतना वह निर्भर हो गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को लिखते हैं, पराधीन सुख सपने हुना ही। स्कैनिंग तो करना पड़ता है, कारण शरीर जिसमें कि भावनात्मक स्तर पर व्यक्ति को शोक व्याप्त है, उसका भी स्कैनिंग करना पड़ता है। सामान्य रूप से शारीरिक धरातल पर स्थूल शरीर का स्कैनिंग करते हैं हम आसन और व्यायाम से, सात्विक भोजन से, और जो सूक्ष्म शरीर दिमाग है इसका स्कैनिंग करते हैं हम जप से, अच्छे विचार से, एकादशी उपवास से। दिमाग का स्कैनिंग होता है। और अकेले एकांत में जाकर के जब एकांतवास करते हैं, अकेले एकांत में जाकर के जब आप भजन भाव करते हैं, उसके द्वारा भावनात्मक स्तर पर स्कैनिंग होता है कारण शरीर का। ध्यान की गहराई में जाने से, समाधि की अवस्था में जाकर के उनके जो अभ्यास बतलाए गए हैं उसके कारण शरीर दिल का स्कैनिंग होता है। स्कैनिंग तो करना पड़ता है, नहीं तो आपके शरीर का सिस्टम क्लोज होगा, आपके दिमाग का सिस्टम क्लोज होगा और आपके हार्ट का सिस्टम क्लोज हो जाएगा। न आपको शरीर में बल मिलेगा,
हमेशा सुस्त सुस्त लगेगा कि कोई बल ही नहीं है शरीर में। ब्रह्मचर्य से बल आता है, संयम से बल आता है, सात्विक भोजन से बल आता है। आप कर क्या रहे हैं? सुबह सुबह ब्रह्मोत्त वेला में उठ करके बढ़िया से पानी पीजिए और 2-4 किलोमीटर टहलिए, देखिए आपके शरीर में क्या ताकत है। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जो मोबाइल देखते रहता है, टीवी देखते रहता है, वो उठता है 7 बजे तक। अरे सुबह की खुली शुद्ध हवा 100 रोगों की है एक दवा। परंतु गुरुदेव ने इसलिए कहा कि बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगह तू न जाता। ब्रह्मोत्त 4 बजे में हिमालय के मलय पर्वत से संजीवनी बूटी लिए हुए एक विशेष हवा चलती है और इतनी सूक्ष्म होती है कि हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक की यात्रा 3 घंटे में कर लेता है। 2 बजे रात्रि से मलय पर्वत से वो हवा चलती है। परम गुरुदेव ने कहा है, इसीलिए उस वेला को हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त वेला। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म से संबंध आप स्थापित करने का समय। आप कहते हैं विवाह करने का मुहूर्त, जन्मदिन मनाने का मुहूर्त, ये लगन मुहूर्त, अन्य चीजों का निकालते रहते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त को छोड़ देते हैं। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त आता है, सूर्योदय से 3 घंटा पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त वेला कहलाता है। उसी में केवल वह प्राणदायी शक्ति होती है, उस हवा में, जिसको लेकर के कहा गया है सुबह की खुली शुद्ध हवा 100 रोगों की है एक दवा। देखिए इस शरीर में कितना ताकत है, कितना फुर्तीला रहता है। शरीर के बल का भी अभाव आज युवा वर्गों में होते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। नो कोई ताकत है, नो कोई स्फूर्ति है, मानो कि मरे मरे वो जिया चला जा रहा है। ये भी कोई जीवन है? शरीर को स्कैनिंग कीजिए, शरीर का स्कैनर है, उसके लिए साधना के सूत्र बतलाए गए हैं, वही ऐप है। अपने अंदर अपलोड कीजिए उसको। अरे मोबाइल को आप जो है अपडेट करते रहते हैं और अपने शरीर को, अपने शरीर के सिस्टम को अपडेट ही नहीं करते हैं, तो कैसे ये सिस्टम सही ढंग से चलेगा? बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? उसी प्रकार से अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को, अपने दिमाग को स्कैनिंग कीजिए रोज, अपने दिल का स्कैनिंग कीजिए रोज, तो शरीर से रोग हटेगा, दिमाग से भोग मिलेगा और दिल से शोक हटेगा। यदि इन 3 चीजों को आपने कर लिया तो इससे ज्यादा खुशहाली जीवन किसी का नहीं होता है। क्षण प्रति क्षण आप अपने ही जीवन में परमात्मा का अनुभव करेंगे। कल्पना कीजिए, केवल अभी कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जिनका शरीर स्वस्थ है, दिमाग शांत है और उनके हृदय में आत्मा का आनंद उछल रहा है। अब उनको क्या चाहिए? क्या चाहिए उनको? आज व्यक्ति केवल परेशान है शरीर के रोग से, दिमाग के भोग से और दिल के शोक से। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इससे संबंधित जो साधना के सूत्र बतलाए गए उसका तुम पालन करो। तीनों शरीर का स्कैनिंग होते रहेगा और यदि इस स्कैनर रूप में जो साधना के सूत्र हैं उस ऐप को अपने सिस्टम में अपलोड कीजिए, उसको अपडेट रखिए, फिर देखिए आपके जीवन में सुख शांति और आनंद रहता है कि नहीं रहता है। कई दिनों से आप सुन रहे हैं कि धन में, संपत्ति में सुख नहीं है, संबंध में सुख नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं आपको धन में भी सुख का अनुभव हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं संबंध में सुख का अनुभव हो जाएगा। जिन जिन चीजों को वर्जित किया गया है ना, वही चीज है, वही चीज है आपके लिए बंधन का कारण नहीं बन करके वो मुक्ति का साधन बन जाएगा। यह शरीर भी यदि बीमार रहता है तो भार बन जाता है, भार धोना मुश्किल पड़ जाता है। शरीर तो मोक्ष को प्राप्त करने का साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आज इस शरीर को लेकर ही व्यक्ति परेशान। परमात्मा ने आपके अंदर मनोमस्तिष्क दिया है, वो मनोमस्तिष्क तो साधन है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो।
यदि संसार का चिंतन करते हैं तो यही मन बंधन है। यदि आत्मचिंतन करने के लिए आपको आजाद, यही मन मोक्ष का साधन है। ये तो आपके ऊपर निर्भर है ना प्रेमियों कि आप अपने इस तन को बंधन बनाते हैं कि मोक्ष का साधन। और मोक्ष का मतलब ये होता है शांति और आनंद। मोक्ष की स्थिति में अनुभव किस चीज का होता है? शांति और आनंद की, अलौकिक शांति, परमानंद की अनुभूति होती है। शांति और आनंद की अनुभूति ही मोक्ष की झलक है। इस तन को आप बंधन बनाते हैं कि मोक्ष का साधन बनाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। इस मन को आप बंधन बनाते हैं, इसी मन को आप मोक्ष का साधन बनाते हैं, ये भी आपके ऊपर ही निर्भर है। उसी प्रकार से आपके अंदर जो भावना चल रही है ना, ये भावना भी आसक्ति का कारण बन सकता है और यही भावना ही परमात्मा की भक्ति का भी कारण बन सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपके अंदर जो भावना की शक्ति है, इस भावना को बंधन बनाते हैं मोह ममता के रूप में, आसक्ति के रूप में, या इसी भावना को आप मोक्ष का साधन भक्ति बनाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। संत महात्मा लोग क्या देते हैं आपको? कई लोग बोलते हैं कि वहां जाने से मिलेगा क्या, पेट भरेगा क्या? अरे भाई, पेट तो एक कुत्ता बिल्ली भी भर लेता है, एक पशु पक्षी भी भर लेता है। आप वो केवल पशु पक्षी नहीं है, आप मनुष्य हैं। मनसा सिद्धति इसी मनुष्य है, जिसमें मनन करने की क्षमता है ना, हम उसको मनुष्य बोलते हैं। आप केवल अपने जीवन को पेट की चिंता तक सीमित मत रखिए। आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्यम एकम पशु भी नरा नाम ज्ञानम अधिकम विशेषो ज्ञाने हीना मनुष्य पशु भी समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन को एक जानवर भी करता है, पशु पक्षी भी करता है। यदि मनुष्य का जीवन वहीं तक सीमित रह गया तो फिर यह श्रेष्ठ कैसे? सारे योनियों में यदि मनुष्य श्रेष्ठ योनि है तो इनकी श्रेष्ठता कैसे? यदि आहार निद्रा भय और मैथुन में ही लिखता है तो मनुष्य होने के कारण से आपका दायित्व अन्य योनियों की अपेक्षा ज्यादा है। ज्ञानम अधिकम विशेषो। महात्मा लोग क्या देते हैं? ये 2 पैसा भले ही नहीं देगा, लेकिन याद रखना 2 पैसा कमाने की बुद्धि अवश्य देगा। महात्मा क्या देता है? ये कुछ दे या नहीं दे, लेकिन वो ज्ञान का प्रकाश देगा जो संसार के अंधकार में आप कभी नहीं भटकेंगे। महात्मा लोग ये देते हैं। अरे सारी दुनिया के रुपये पैसे सगे संबंधी जितने भी रिश्तेदार नाते हैं, सारी चीजों को छोड़ करके वो आते हैं, उनसे उन्हीं चीजों की अपेक्षा करेंगे तो हो सकता है कि उसमें यदि उनकी रुचि न हो तो वो आपको नहीं देंगे। लेकिन याद रखिए, आप एक सही संबंध को कैसे निर्वहन कर सकते हैं, इसका विवेक अवश्य हो देंगे, इसका संस्कार अवश्य देंगे। आप 2 पैसे कमा करके किस प्रकार से अपने जीवन का पालन पोषण कर सकते हैं, इसकी बुद्धि को अवश्य देंगे। जीवन आपका भटके नहीं, वो ज्ञान का प्रकाश आपको अवश्य देंगे। पेट तो एक जानवर ही भर लेता है, आपकी आत्मा कैसे भरेगी? सर्वे करके देख लीजिए, बड़े से बड़े धनिक व्यक्ति भी असंतुष्ट है। उनको रुपये पैसे की कमी नहीं है, साधन सुविधा की कमी नहीं है, जन परिजन की भी कमी नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि जिनको धन संपत्ति नहीं है, जन परिजन नहीं है, साधन सुविधा नहीं है, उनको लगता है शायद इसीलिए हम दुखी हैं। लेकिन जिन लोगों को धन संपत्ति भी अपार है, और सोचिए कि जन परिजन का भी समझिए कि समुदाय और समूह है, लाखों लोग उसके पीछे चलते हैं, साधन सुविधा की कोई कमी नहीं है। चलने के लिए गाड़ियां हैं, उड़ने के लिए हवाई जहाज है, सोने के लिए फोम के गद्दे हैं, सीलिंग फैन है, एयर कंडीशनर मकान है, किसी चीज की कमी नहीं है। उस व्यक्ति को जाकर के पूछिए, ईमानदारी पूर्वक वो कहेगा ये सारी चीज होने के बावजूद भी मैं भीतर से संतुष्ट नहीं हूं। यह जानते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को इसका रहस्य बतलाया।
बच्चा जानते हो, ये मरण धर्मा शरीर जब तक है, जीवन मान रहा है व्यक्ति, लेकिन ये मरण धर्मा शरीर भी तब तक चल रहा है जब तक इसके अंदर चेतन आत्मा है। पूर्व जैतो सुगनमा एक दिन पिंजरवा की छोड़ के, जिस दिन चेतन आत्मा रूपी सुगा इस जड़ शरीर रूपी पिंजरा को छोड़ करके उड़ जाएगा ना, प्रिय से प्रिय जन भी आपके उसी शरीर को मुर्दा बना करके, क्योंकि मुर्दा हो गया है, मुर्दा शरीर को घर में नहीं टिकने देगा, घसीट करके बाहर निकाल देगा। जिस चेतन आत्मा के कारण से आप जिंदा हैं, उसी चेतन आत्मा की आप खबर नहीं लेते। कभी आपने सोचा भी है कि जीवन के अस्तित्व का मौलिक हिस्सा जिस चेतन आत्मा से है, 24 घंटे में इस शरीर को सुख सुविधा देने के लिए रात दिन लगे रहते हैं। रोटी कपड़ा मकान ये शरीर का खुराक है, इसके उपार्जन में पूरे जीवन को लगाए फिरते हैं, लेकिन ये शरीर भी जिंदा जिस चेतन आत्मा के कारण से है, उस चेतन आत्मा के लिए आप क्या करते हैं? 24 घंटे में कभी ध्यान नहीं जाता है कि चेतन आत्मा की ओर भी देखा, चेतन आत्मा को भी संतुष्ट करे। शरीर का खुराक प्रेमियों अलग है, आपके भीतर जो बैठा हुआ चेतन आत्मा है, उसका खुराक बिल्कुल अलग है। दोनों के खुराक भिन्न है। रोटी कपड़ा और मकान ये शरीर का खुराक है। शरीर के हैं 3 खुराक, रोटी कपड़ा और मकान, और इसी शरीर के खुराक को व्यवस्थित करने में आप अपने पूरे जीवन के 99% समय, शक्ति और संपत्ति को खपाए रखते हैं और आत्मा की कभी खबर नहीं लेते। बचपना से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन आत्मा की कभी खबर नहीं लिया। जो हमारे जिंदा रहने के, जो हमारे जीवन के मूल तत्व हैं, उसी की कभी खबर नहीं लिया। आत्मा तो असंतुष्ट है, आत्मा तो अतृप्त है, तो फिर रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करके आप कैसे खुशी रह सकते हैं, कैसे सुखी हो सकते हैं? इसीलिए जिन जिन लोगों ने रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर लिया, गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था कर लिया, जन परिजन की व्यवस्था कर लिया, फिर भी वो असंतुष्ट है, उसके पीछे कारण एक ही है कि शरीर का खुराक तो उसने दिया, शरीर के खुराक की व्यवस्था तो उसने किया, लेकिन भीतर जो चेतन आत्मा है, इसका खुराक उसने कभी नहीं दिया। परंतु गुरुदेव क्या कहते हैं? आत्मा के हैं 3 खुराक, भजन, सत्संग और ध्यान। रोटी कपड़ा और मकान इसका उपार्जन रोज करते हैं आप, ये शरीर का खुराक है। इस शरीर के भीतर बैठा हुआ जो चेतन आत्मा है, इसका खुराक है भजन, सत्संग, ध्यान। ये तीनों चीज क्या प्रतिदिन आप करते हैं? नहीं करते हैं। तो रोटी कपड़ा मकान का अंबार लगा करके भी आत्मा तो असंतुष्ट ही रहेगी। जब आत्मा असंतुष्ट रहेगी तो फिर आपके जीवन में सारे के सारे चीजों के होने के बावजूद भी, सारे के सारे चीजों के होने के बावजूद भी यदि आत्मा असंतुष्ट रही तो कभी भी आप तृप्ति का अनुभव ही नहीं करेंगे। आपका जीवन निरर्थक निरर्थक महसूस होगा। इसीलिए जो इस रस रहस्य को जान गया ना कि शरीर का खुराक अलग है, चेतन आत्मा का खुराक अलग है, इस जीवन विज्ञान को जो ठीक ढंग से समझ लिया, वो केवल रोटी कपड़ा मकान के पीछे शरीर को सुविधा देने के लिए नहीं दौड़ेगा, वो आत्मा को संतुष्ट करने का भी उपाय सोचेगा। धर्म, सत्संग और ध्यान ये 3 आत्मा की खुराक है। और ख्याल कीजिए कितने दिनों से आपने आत्मा की खुराक को नहीं किया है। कब आप इससे चूक जाते हैं तो रोटी कपड़ा मकान की आपूर्ति करके भी असंतुष्ट रहने का कारण यही है, क्योंकि आत्मा का खुराक उसने नहीं किया। स्कैनिंग तो करना पड़ता है साधना के द्वारा, और उसके सूत्र बताए जाते हैं यहाँ। जितना आप जड़ पदार्थों का केवल चिंतन करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, काम का चिंतन, धन का चिंतन, आत्मा को उससे मलिन होती ही है। इसीलिए कुछ ऐसा समय निकालो, लोग खाली बोलते हैं कि प्रेम करो श्री राम से।
कुछ तो समय निकालना ही पड़ेगा जिसके द्वारा कि आप अपने भीतर आत्मा की खबर ले सकें। आत्मानुभूति का नाम साधना है। तीनों शरीर का स्कैनिंग करने का नाम साधना है। भजन, सत्संग और ध्यान, ये तीनों तो करना ही पड़ेगा। और जो अपने जीवन में तीनों शरीर का स्कैनिंग करते रहता है, तीनों शरीर को शुद्ध साफ करते रहता है, मैं कहता हूँ कि इसी जीवन में वो क्षण प्रतिक्षण परमात्मा का अनुभव करते रहता है। इस रूप में शांति और आनंद की रूप में शरीर से रोग हट गया, स्वास्थ्य की प्राप्ति हो गई। दिमाग से भोग हट गया, मानसिक शांति की प्राप्ति हो गई। दिल से शोक हट गया, आत्मा का आनंद की अनुभूति होने लगी। और क्या चाहिए? समझ रहे हैं? अब हम सभी लोगों के समक्ष में एक भजन श्री राजेंद्र प्रसाद वानप्रस्थी जी, श्री राजेंद्र प्रसाद वानप्रस्थी जी एक छोटा सा भजन अंतिम समय में रखने की जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम सभी लोग दीदी जी का प्रवचन सुनेंगे। अखंड आनंद बोधाय, अखंड आनंद बोधाय, शिष्य संताप हारिणे, सच्चिदानंद रूपाय, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए ज्ञान मार्ग स्थल पर सभी देव तुल्य प्रेमियों को मेरा नमो नारायण। एक छोटा सा भजन आप लोगों को बीच में रखने जा रहा हूँ। यह कली कालमलायतन, यह कली मन कर देखूं विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी, आनंद कोई आधार। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भजो रे मन राम गोविंद हरि, 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 राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि, भजो रे मन राम गोविंद हरि, भजो रे मन राम गोविंद हरि। जप तप साधन कछु नहीं लागत, जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत ना गठरी,
भजो रे मन राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि संतत संपत्ति सुख के कारण संतत संपत्ति सुख के कारण जासो भूल पड़ी संतत संपत्ति सुख के कारण जासो भूल पड़ी गणिका तारी सबरी तारी गणिका तारी सबरी तारी गौतम घर नितरी भजो रे मन राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि खग मृग व्याध अजामिल तारे खग मृग व्याध अजामिल तारे जिनकी नाव भरी खग मृग व्याध अजामिल तारे जिनकी नाव भरी गज की सुनत उठी धायो गज की सुनत उठी धायो रुके न पलक घड़ी भजो रे मन राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि और अनेक अधम जन तारे और अनेक अधम जन तारे गिनती न जात करी और अनेक अधम जन तारे गिनती न जात करी कहत कबीर राम नहीं जामुख कहत कबीर राम नहीं जामुख तामुख धूल भरी भजो रे मन राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
श्री सद्गुरुदेव बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी देव तुल्य श्रद्धालु प्रेमियों को मेरा नमो नारायण। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष प्रशांत कन्या मिशन की संचालिका ब्रह्मचारिणी अपर्णा अर्पण दीदी जी अपने विचारों को रखने जा रही हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को नमन लगाएं। हम सभी लोग पंडारक मंच पर आयोजित 7 दिवसीय सत्संग सत्र जो 2024 ईस्वी के 10 मई से 16 मई तक आयोजित है, इसके पूर्णाहुति दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। सत्संग के इस सत्र में हमने विचार किया कि आखिरकार सत्संग की प्राप्ति का फल क्या है। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन में सत्संग की आवश्यकता क्यों है। विस्तार पूर्वक हमने यह विचार किया कि हम सभी जीव जिस सुख को चाहते हैं वह सुख शाश्वत सुख होना चाहिए, अर्थात जो प्राप्त हो तो कभी समाप्त न हो। ऐसा जो सुख है वह केवल सत्य तत्वों की प्राप्ति से ही मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सत्य की ही यह परिभाषा शास्त्रों ने निरूपित किया है कि त्रिकाले अपि तिष्ठति एव सत्यम, जो हमेशा बना रहता है, जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, ऐसा जो तत्व है वह सत्य तत्व है। इस सत्य तत्व की प्राप्ति के बिना हम ऐसे सुख को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं जो प्राप्त करके कभी समाप्त न हो। इसके ठीक विपरीत हम जिन पदार्थों का संग करते हैं, जिनके प्रति हमारी आसक्ति होती है, वह है असत पदार्थ। और असत का अर्थ होता है जो सत्य नहीं है, अर्थात जो हमेशा बने रहने वाला तत्व नहीं है, उसको बोलते हैं असत। अर्थात वह अनित्य तत्व है, वह नित्य तत्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका एक निश्चित समय में विनाश हो जाने वाला है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने विचार पूर्वक यह निर्देश दिया है कि जीव मात्र को सत्य तत्व की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे महापुरुषों ने कहा कि यह जो सत्य तत्व की उपलब्धि है
यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह एक दुर्लभतम उपलब्धि है, जो सामान्य प्रयास से प्राप्त नहीं की जा सकने वाली सामग्री है। ऐसा यह सत्य तत्व है। हमने विस्तार पूर्वक यह विचार किया कि किस प्रकार से हम असत पदार्थ अर्थात शरीर, संपत्ति और इस संसार से आबद्ध होकर के अंततः दुखों को प्राप्त करते हैं। हम सभी लोग चाहते सुख हैं और उस सुख की अभिप्सा में सुख का शाश्वत स्वरूप ज्ञात न होने के कारण से असत पदार्थों में ही सुख को ढूंढते रहते हैं। हमने विस्तार पूर्वक यह भी विचार किया कि किस प्रकार से जो सुख है वह वस्तुनिष्ठ नहीं है, वह व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, बल्कि सुख बुद्धिनिष्ठ है। हमने उदाहरण दिया कि जिस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए हम संबंधों को काट कर रख देते हैं, बेईमानी करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, उसी संपत्ति को हमारे महापुरुषों ने सहर्षता के साथ उसका त्याग किया है। और जो सुख और शांति उन महापुरुषों के जीवन में परिलक्षित होता है, वह बड़े से बड़े प्रभावशाली एक संसारी व्यक्ति के पास प्राप्त नहीं होता। सुख का जो यह हेतु है, यह जो सुख का स्वरूप है, यह कि बुद्धि में उत्कृष्ट मान्यता का होना, उत्कृष्ट वस्तुओं के प्रति महिमा बुद्धि का होना, तब कहीं जाकर हम उन उत्कृष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होने पर सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा बुद्धि में उत्कृष्ट मान्यता न होने पर निकृष्ट चीजों के प्रति ही हमारी बुद्धि में महिमा बुद्धि बनी रहती है और हम जीवन पर्यंत उसी को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। यह जो बुद्धि की मान्यता है, जीवन में उत्कृष्ट जीवन मूल्यों की स्थापना का होना है, यह बिना किसी संत सदगुरु के, बिना किसी संत महापुरुष के सानिध्य के हमारे जीवन में प्रतिष्ठित नहीं होता। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि 3 चीजें जीवन में दुर्लभता से पाई जाती है। पहला है यह मनुष्य का शरीर, दूसरा है मनुष्य की शरीर में इस संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, अर्थात संसार के प्रति जो हमारी सुख बुद्धि है, इसका अनुभव हो जाना। भव सुखे दोषो अनुसंधीयताम, भाव के सुख में दोष बुद्धि का होना, भाव के सुख में जो दोष है उसका अनुभव हो जाना। और जब यह अनुभव जीव को हो जाता है तो वह इस भाव के दुख से छूटना चाहता है, और इस भाव के दुखों से छूटने की जो इच्छा है, इसी का नाम है मोक्ष, इसी का नाम है जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना। और इसकी प्राप्ति के लिए जीवन में एक मार्ग निर्देशक की आवश्यकता होती है, और वह है सद्गुरु। हमने यह निवेदन किया कि जब बहुत सारे महापुरुषों में हम किसी एक को अपने जीवन का शास्त्र बनाते हैं, तब कहीं जाकर उनकी गुरु संज्ञा होती है, और उनका निर्देश मानने के लिए हमें मानना चाहिए। हमारा शास्त्र ऐसा कहता है। इसलिए ऐसे संत महापुरुषों की संगति का प्राप्त होना, जो गुरु रूप से हमें प्राप्त हो और हमारे जीवन पर शासन करें, जिनकी आज्ञा का उल्लंघन करने में
हम समर्थ न हो पाए, ऐसे गुरु का मिलना भी बहुत ही दुर्लभ बतलाया गया है। अन्यथा आप जब श्री रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे तो वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नाश। तथाकथित गुरु महाराज भी सोचते हैं कि यदि मैं अपने शिष्य के इच्छा के विरुद्ध आज्ञा देता हूं तो एक तो यह मेरी आज्ञा का पालन करेगा ही नहीं, दूसरा कहीं मेरे शिष्यों की संख्या में कमी न हो जाए। इसलिए ऐसे ऐसे भी महापुरुष इस संसार में उपलब्ध होते हैं जो शिष्य के मनोनुकूल ही आज्ञा देने वाले होते हैं, लेकिन उनके सानिध्य को प्राप्त करके हम इस भव सागर को पार नहीं कर सकते। कई बार आप लोगों ने सुना होगा गुरुदेव के मुखारविंदों से कि गुरु 3 प्रकार के होते हैं। पत्तल गुरु होते हैं जो स्वयं तो डूबते नहीं लेकिन दूसरे को डुबो देते हैं। यदि पत्तल पर कोई सवार हो जाए तो पत्तल उसको डुबा देता है लेकिन पत्तल डूबता नहीं। ऐसे गुरु स्वयं तो भवसागर से पार हो जाते हैं लेकिन उनके सानिध्य को प्राप्त करने वाला पार नहीं कर पाता। दूसरे होते हैं पत्थल गुरु, डुबो देते हैं, खुद भी डूबते हैं, दूसरे को भी डुबोते हैं। और तीसरे होते हैं कट्ठल गुरु, जैसे काठ की नौका सभी को पार कर देती है वैसे ही गुरु भी उनके निर्देशन को मानने वाला जो शिष्य है उसके जीवन की नौका का भाव सागर से पार कर देते हैं। ऐसे महापुरुषों के लिए, ऐसे सद्गुरुजनों के लिए भगवान ने कहा, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। ऐसे सद्गुरु दुर्लभ होते हैं। इस दुर्लभ सानिध्य को प्राप्त करके जब हम इनकी आज्ञा का पालन करने में समर्थ होते हैं, तैयार होते हैं, कहा मिलई जो संत होई अनुकूला। अब हम संत मिल भी जाए तो हम कितने अनुकूल होते हैं, ये हमने पूर्व सत्र में विचार कर लिया कि हमारे यहाँ ग्रंथ और गुरु दोनों ही उपेक्षित हैं। लेकिन अन्य धर्मों में उनके ग्रंथ भी प्रामाणिक हैं और उनके गुरुजन भी प्रामाणिक हैं। हमने उदाहरण भी दिया था, ईसाई धर्म में उनका प्रामाणिक ग्रंथ बाइबल है और उनके गुरु पोप माने जाते हैं, उनकी आज्ञा ही सर्वोपरि होती है। उसी प्रकार से अन्य धर्मों की भी मैंने चर्चा की थी। लेकिन आज्ञा का पालन करना इतना सहज नहीं होता। षड्यंत्र पूर्वक हमारे धर्म के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति षड्यंत्र पूर्वक इसको विनष्ट करने का जो प्रयास किया गया है, इसके कारण से सदगुरु के प्रति, सदग्रंथ के प्रति ही हमारी महिमा बुद्धि नहीं बन पाती। तो हम संत के अनुकूल होएंगे कैसे? मिले जो संत होए अनुकूला, यह हमारे जीवन में घटित होता हुआ नहीं दिखता। और जब तक हम किसी संत महापुरुष के अनुकूल नहीं होते तब तक संसार की आसक्ति कटने वाली नहीं है। कहा यही कर फल इसका, संत की संगति का फल जब हम उनके अनुकूल होते हैं, इसका फल यही कर फल पुण्य विषय विरागा।
सांसारिक विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति कटती है, हमारा राग कटता है। राग का अर्थ होता है उनको प्राप्त करने की इच्छा, उनको भोगने की इच्छा। यह शिथिल पड़ता है कब? जब हम संत महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। कैसे? हमने कहा था कि जिन जिन चीजों के प्रति हमारी आसक्ति है, अहंता, ममता, बुद्धि है, शरीर के प्रति, संपत्ति के प्रति, हमारे संत महापुरुषों ने इस शरीर से, इस संपत्ति का किस प्रकार से हम सदुपयोग कर सकते हैं, इसका विधान किया है। तप के द्वारा, सेवा के द्वारा इस शरीर का सदुपयोग किया जा सकता है। धनात् धर्म तथा सुखम, धन के द्वारा धर्म का अनुष्ठान किया जा सकता है। और यह धर्म से विरति, यह धर्म ही हमारे चित्त में वैराग्य को प्रदान करने वाला होता है। इसलिए गुरुजन आदेश पूर्वक भी हमारे जीवन से अहमता, ममता को कटने के लिए बहुत सारे उपाय, बहुत सारे साधन बतलाते हैं। यदि हम उनकी आज्ञा का पालन जीवन में करें तो सहज रूप से ही अहमता, ममता शिथिल पड़ती है। विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति है वह शिथिल पड़ती है।